हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अभिषेक कोचिंग सर्विसेज यूट्यूब चैनल। और अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपको लोको पायलट के बारे में पूरी जानकारी भी मिल जाएगी और आपको मोटिवेशन मिल जाएगा कि कैसे आप लोग को लोको पायलट बनना है। तो सबसे पहला मोटिवेशन आपको हम ये दे रहे हैं कि हम लोग 2 बार लोको पायलट बन चुके हैं और हमारे हज़ारों की संख्या में स्टूडेंट कहीं ना कहीं रेलगाड़ी चला रहे हैं और रेलवे में अलग अलग पोस्ट पर काम कर रहे हैं। कुछ दिन पहले भी हमारी रिजल्ट आई है, तो उसके बारे में भी आपको हम बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि लोको पायलट की जो वैकेंसी है वो कब आएगी और इससे पहले वैकेंसी कब आई थी। 2019 में आई थी इसकी पहली वैकेंसी और अभी जो है 2024 में इसकी वैकेंसी आ जाएगी। फरवरी से लेकर के मार्च तक आ ही जाएगी, 100% फिक्स है कि आएगी ही वैकेंसी। ठीक है, तो अब देखिए लोको पायलट मोटिवेशनल ALP वैकेंसी 2024, इसके बारे में आइए कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं इसका प्रोसेस क्या होता है। जब तक आप किसी चीज़ का प्रोसेस नहीं जानेंगे तब तक आपको उसकी तैयारी करने में मज़ा नहीं आएगा। जब तक आपको पूरा प्रोसेस जानना है तो इस प्रोसेस को जानने के लिए सबसे पहला देखिए स्टेप 1 में हमने रखा है क्या, वैकेंसी। इसकी वैकेंसी जो है वो अब आने वाली है फरवरी या फिर मार्च तक इसकी वैकेंसी आ जाएगी। अब देखिए वैकेंसी में क्या सब खोजता है। मिनिमम एज जो होनी चाहिए 18 से लेकर के 35 साल तक। जनरल वालों को है 18 से लेकर के 30 साल तक, OBC को 33 और SC ST को 35। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन को भी 6 साल की और छूट मिलती है। तो स्टेप वैकेंसी है। अब वैकेंसी कहाँ से निकलेगी, तो वैकेंसी जारी करती है RRB यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। भारत में 21 रेल भर्ती बोर्ड है, ये सभी RRB की ऑफिशियल वेबसाइट पर इसकी वैकेंसी आती है और आपको वहाँ से फॉर्म भरा जाता है और फॉर्म भरा जाता है ऑनलाइन और आपको एग्ज़ाम भी आपको ऑनलाइन में ही देना है। तो फॉर्म भरने में जो भी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी आपको वहाँ पे, जैसे कि आपका 10th का होगा और इसके अलावा ITI के अलावा अगर आपके पास डिप्लोमा हो या फिर BTech हो तब भी आप लोको पायलट की फॉर्म डाल सकते हैं। तो पहले देखिए फॉर्म निकलेगी, फॉर्म को आप भरिएगा, उसके बाद 1.5 से 2 महीने के बाद एग्ज़ाम शुरू हो जाएगी। तो वैकेंसी आप लोगों को पता चलेगी RRB के द्वारा निकलती है, रेलवे भर्ती बोर्ड। और वो भारत में 21 रेलवे भर्ती बोर्ड है और सभी रेलवे भर्ती बोर्ड में एक ही साथ फॉर्म निकलती है। अब इसमें आपको दूसरी जानकारी हम आपको ये दे रहे हैं कि फॉर्म जो है आप कहीं से भी डाल सकते हैं। आप ऑल इंडिया में, मान लीजिए आप हैं मुंबई महाराष्ट्र के और आपको फॉर्म कहाँ से, कौन सा बोर्ड आपको पसंद है, अगर आप चाहें तो कोलकाता बोर्ड भी फॉर्म डाल सकते हैं, आप चाहें तो चेन्नई बोर्ड भी फॉर्म डाल सकते हैं, आप चाहें तो मुंबई, आपको होम हुआ तो आप मुंबई से भी फॉर्म डाल सकते हैं। तो इसमें कोई बाध्यता नहीं है कि कोई भी स्टेट का स्टूडेंट कहीं से भी फॉर्म डाल सकता है। आप देखे होंगे अभी रेलवे में जहाँ भी लोग काम करते हैं, जो ज़्यादातर जो नौकरी होती है यूपी बिहार वालों को होती है, क्योंकि ज़्यादातर लोग यही लोग साक्षर है, कि ज़्यादा जागरूक है नौकरी के प्रति, ज़्यादा चॉइस रखते हैं और तैयारी भी सालों साल से करते रहते हैं। स्टेप 2 में आपका हो जाएगा एग्जाम्स। इसमें देखिए 3 एग्जाम से आपको गुजरना होगा, CBT 1, CBT 2 और CBT 3। CBT का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। आपका जो टेस्ट होगा वो होगा कहाँ पे, कंप्यूटर पे होगा। आपको कंप्यूटर पे ही आपको क्वेश्चन आएंगे, 4 ऑप्शन होंगे, उसी में आपको जवाब देना है। 3 तरह के टेस्ट होंगे। इस एग्जाम के बारे में भी आपको हम आगे जानकारी दे रहे हैं। स्टेप 3 में क्या होता है, जब आप टेस्ट क्वालिफाई कर जाते हैं, आप टेस्ट में अच्छे रैंकिंग से पास कर जाते हैं, तो आपको बुलाया जाता है वेरिफिकेशन के लिए। आपने जो सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया है फॉर्म भरते समय, वो सब सर्टिफिकेट आपको वहाँ पे दोबारा से जांच होगी। और वेरिफिकेशन के बाद स्टेप 4 में आती है मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट जो है ALP का मेडिकल टेस्ट होता है, वो A1 कैटेगरी का होता है, यानी कि रेलवे में सबसे हाई क्वालिटी हाई कैटेगरी का जो मेडिकल टेस्ट है वो लोको पायलट का ही होता है, क्योंकि उसको सबसे महत्वपूर्ण काम करना होता है। स्टेप 5 में होती है ट्रेनिंग। आपको 6 मंथ की ट्रेनिंग होती है। जैसे ही आपकी मेडिकल टेस्ट क्वालिफाई हो गई तो आपका यहाँ पे सैलरी शुरू हो जाती है। जैसे आप ट्रेनिंग के लिए ज्वाइन करते हैं 6 महीने की ट्रेनिंग के लिए, तो आपको वहाँ से सैलरी शुरू हो जाती है। और सैलरी जो होती है वो कि पोस्टिंग से लगभग आधी होती है। और अभी का जो सैलरी चलेगा आपको ट्रेनिंग में 6 महीने तक लगभग 20,000 से प्लस ही मिलेगा, उससे कम नहीं मिलेगा। तो ट्रेनिंग हो रही है, ट्रेनिंग 6 महीने के बाद ट्रेनिंग हो जाएगी, उसके बाद आपको पोस्टिंग मिलेगी कि आपका रैंकिंग के अनुसार आपको चॉइस दिया जाएगा कि एक रेलवे भर्ती बोर्ड में आपको जहाँ जहाँ उसका रेलवे का लोको पायलट की जहाँ से बदली होती है, जहाँ पे उसका मेन क्वार्टर होता है, वहाँ से आपको पोस्टिंग मिलेगी।
स्टेप 6 में होती है पोस्टिंग, जो कि आपको ALP आते हैं। अब देखिए ALP क्यों, असिस्टेंट लोको पायलट क्यों, असिस्टेंट लोको पायलट के रूप में आपको ट्रेन चलानी है, और जैसे जैसे ऊपर के सीनियर लोग रिटायर होते जाएंगे आपको प्रमोशन मिलता जाएगा। तो कम से कम जो प्रमोशन मिले आपको 3 साल के बाद पहला प्रमोशन मिलेगा, और उस प्रमोशन में आप पहले तो ALP बनते हैं। तो ALP के रूप में स्टार्टिंग में आपको कोई भी ट्रेन मिल सकता है। ALP के रूप में आप राजधानी एक्सप्रेस भी चला सकते हैं, आप मतलब कोई भी VIP से VIP ट्रेन चलाते हैं, कोई भी ट्रेन चलाते हैं। आप देखिए कोई भी ट्रेन का जो मतलब लोको पायलट के जो केबिन में होते हैं 2 स्टाफ होते हैं, एक होता है मेन लोको पायलट और एक होता है असिस्टेंट लोको पायलट। कभी भी ट्रेन के इंजन में 2 मेन नहीं हो सकता या फिर 2 असिस्टेंट नहीं हो सकते, एक होता है मेन, एक होता है असिस्टेंट। असिस्टेंट का काम होता है, सबसे उसका महत्वपूर्ण काम ये होता है कि मेन लोको पायलट को देख करके ट्रेन मतलब ट्रेनिंग जो आप 6 महीने के लिए हैं उसी के अनुसार आपको ट्रेन को चलाना है, आपको वहाँ से एक्सपीरियंस हासिल करनी है, और एक्सपीरियंस हासिल करने के साथ साथ आपको मेन लोको पायलट की सभी बातों को फॉलो करना है, और इमरजेंसी सिचुएशन के लिए हमेशा तैयार रहनी है। और मेन मतलब इसका मकसद होता है कि आपको सीखना है और कुछ नहीं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग एग्जाम के बारे में देख लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण स्टेप होता है वो एग्जाम का होता है, एग्जाम ही क्वालिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और देखिए एग्जाम को क्वालिफाई करना, इसके सिलेबस और पैटर्न को समझना ये बहुत बड़ी चीज़ होती है अपने आप में। अब ऐसा नहीं कि सिलेबस को हमेशा पैटर्न के अनुसार पढ़ना चाहिए, और पैटर्न क्या होता है, आप एक बार अगर पैटर्न को समझ जाएंगे तो आपको लोको पायलट में रिजल्ट हो जाएगा। उस सिर्फ और सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट को पढ़ के आपको लोको पायलट में रिजल्ट हो जाएगा। देखिए CBT 1 होती है क्वालिफाइंग। क्वालिफाइंग का मतलब क्या होता है कि आप इतना % नंबर लाइए और आप पास कर जाएगा। और आपका जैसे कि मान लीजिए 100% का नंबर है, मान लीजिए 100 नंबर की एग्जाम हो रही है और ये क्वालिफाइंग एग्जाम है। तो क्वालिफाइंग एग्जाम का मतलब है कि कोई स्टूडेंट ला रहा है 80 नंबर, कोई ला रहा है 70 नंबर, कोई ला रहा है 60 नंबर, और क्वालिफाई नंबर है 50 यानी 55। अगर क्वालिफाई मार्क्स है कि 55 प्लस जो भी आएगा वो क्वालिफाई है। और रेलवे के नज़र में क्वालिफाई का मतलब क्या हो, 80 नंबर लाने वाला, 70 नंबर लाने वाला, 60 नंबर लाने वाला, तीनों का स्थिति क्या होगा, बराबर होगी, क्योंकि सबका सब क्वालिफाई है। भले आप 99% नंबर क्यों ना लाए, आप सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई है। इसका नंबर जो है मेरिट में नहीं जुड़ता है, इसका जो नंबर है मेरिट में इसका नंबर नहीं जुड़ता है, ये क्वालिफाइंग है। आप 75 नंबर का ये एग्जाम होता है CBT 1 एग्जाम होता है 75 नंबर का, और 75 नंबर में आपको क्वालिफाइंग मार्क जो भी हो उसके अनुसार आपको क्वालिफाइंग मार्क जो भी हो लगभग में जैसे मान लीजिए 75 में 55 लगभग मान लीजिए 55 अगर आपको आ गया, 55 प्लस आ गया तो आप क्वालिफाई हो गए। और जो स्टूडेंट का 75 में 70 नंबर आया या फिर 65 नंबर आया या फिर 60 नंबर आया, तीनों का बात बराबर है, तीनों क्वालिफाई है। मेरिट मेन क्या होता है, मेरिट आपका मेरिट कहाँ से तैयार होता है, वो आपका मेन एग्जाम होता है। तो देखिए CBT 2 में 2 एग्जाम होती है, पेपर 1 और पेपर बी, पेपर ए और पेपर बी। दोनों पेपर जो है एक ही साथ होता है। पेपर ए जैसे ही खत्म हुआ पेपर बी जस्ट शुरू हो जाएगी, आपको 1 मिनट का भी टाइम नहीं मिलेगा, बीच में गैप नहीं मिलेगा। और पेपर ए होती है, इसमें होती है 100 नंबर की एग्जाम, जैसे CBT 1 में होती है 75 नंबर का एग्जाम, CBT 2 का पार्ट ए में होती है 100 नंबर का एग्जाम। और ये आपका मेन एग्जाम हुआ, इसका मेरिट में नाम जुड़ता है, मेरिट इसी से तैयार की जाती है। ये जो है ना 100 नंबर वाली एग्जाम पेपर 1, यही से आपका मेरिट तैयार होता है। और पेपर बी जो है यह भी क्वालिफाइंग एग्जाम ही है, क्वालिफाइंग एग्जाम है, मतलब इसमें आपको लिया जाएगा ट्रेड टेस्ट आपका इसमें लिया जाएगा। आपने फॉर्म भरते समय CBT 1 पास जब आप करते हैं तो आपको फिर से दोबारा फॉर्म भरना होता है ऑनलाइन, और उसमें आपको दर्शाना होता है कि आपका कौन सा ट्रेड होगा। ITI वाले तो अपना ट्रेड ले देते हैं, और जो लोग बीटेक या फिर डिप्लोमा कर रहे होते हैं उसके पास 2-3 ऑप्शन आ जाती है कि इलेक्ट्रीशियन ले, फिटर ले, जो भी ले। तो आप जो भी ट्रेड सेलेक्ट करेंगे, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, डीजल मैकेनिक, वायरमैन या फिर फिजिक्स मैथ आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको उसी में से 75 क्वेश्चन आएगा, 75 क्वेश्चन आएगा। और इसका क्वालिफाइंग मार्क बिल्कुल फिक्स है 35%। 35% इसका क्वालिफाइंग मार्क फिक्स है कि 35% नंबर लाइए और आप आगे बढ़ जाइए। लेकिन CBT 1 में जो है क्वालिफाइंग मार्क ये फिक्स नहीं है,
वो 55 प्लस भी 55 पे भी हो सकता है, 40 पे भी हो सकता है, 45 पे भी हो सकता है। वो क्वेश्चन के लेवल पे डिपेंड करता है कि किस लेवल का क्वेश्चन आता है। देखिए क्वेश्चन बहुत सारे लोग बोलते हैं कट ऑफ कितना गया, तो कट ऑफ का मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन मान लीजिए इजी दे दिया तो कट ऑफ तो जाहिर सी बात है ऊपर जाएगा, और क्वेश्चन अगर हार्ड दे दिया तो कट ऑफ बिल्कुल नीचे आ जाएगी। और मीडियम क्वेश्चन रहा, हार्ड भी रहा और इजी भी रहा, बिल्कुल मतलब मिक्स रहा, तो क्या होगा, तो कट ऑफ मिडिल में रहेगी। तो कट ऑफ कोई मायने नहीं रखती, वो क्वेश्चन के लेवल पर डिपेंड करती है। अब आइए कि ये समझ गए कि इसका क्वालिफाइंग मार्क फिक्स है 35% यानी, और इसका क्वालिफाइंग मार्क्स फिक्स नहीं है। अब देखिए CBT 3 यानी इसको बोलते हैं साइको टेस्ट। साइको टेस्ट, अब देखिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि लोको पायलट और टेक्नीशियन दोनों के लिए एलिजिबल है, और टेक्नीशियन और लोको पायलट दोनों का जो वैकेंसी है फॉर्म जो है वो साथ ही साथ निकल रहे, सेम एग्जाम में दोनों की भर्ती होती है। लेकिन टेक्नीशियन वालों को साइको टेस्ट नहीं देना होता है, और टेक्नीशियन की सीट कम होती है, इसलिए CBT 2 का जिसका हाई रैंकर होता है उसको टेक्नीशियन में भी रिजल्ट होती है और लोको पायलट में भी रिजल्ट होती है। मान लीजिए किसी का हाई रैंकर है जो टॉपर में है, और उस टॉपर का साइको टेस्ट फेल हो जाता है तो उसको टेक्नीशियन मिल जाएगी। और अगर वो टॉपर नहीं है, मतलब कि थोड़ा डाउन लेयर में है, तो उसका टेक्नीशियन में मेरिट नहीं बना है, तो उसको लोको साइको टेस्ट फेल, मतलब वो सब कुछ फेल। ठीक है, अगर जो मान लीजिए वो टॉपर में भी है और साइको टेस्ट को भी पास कर गया है, इसका मतलब क्या हुआ, उसके पास चॉइस रहेगी, वो लोको पायलट में भी ज्वाइन करने का ऑप्शन रहेगा उसके पास, और टेक्नीशियन में भी उसके पास ऑप्शन है कि दोनों में ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों में कोई भी एक ज्वाइन कर सकता है। लेकिन टेक्नीशियन और लोको पायलट में बेटर कौन है, तो बेटर जो है वो है लोको पायलट, टेक्नीशियन से बहुत गुना ज़्यादा बेटर है लोको पायलट। ठीक है, तो ये रहा 2009 में जो लोग लोको पायलट ज्वाइन किए थे उन लोगों की जब सैलरी है 1,25,000। अभी हमारे 2 अंकल जो जी हैं उनसे मेरी बात हुई थी, तो उनकी जो सैलरी है अभी 1,25,000 1,30,000 हो रही है। तो यानी कि आपका जो सैलरी है वो सोचिए ना कि 10% रेट से प्रत्येक साल बढ़ती। 2019 में जो ज्वाइनिंग किए थे उनका ट्रेनिंग पीरियड में 15,000 मिल रहा था, जब ज्वाइन किए तो 30 प्लस मिल रहा था। और ज्वाइन करने के बाद हम एक वीडियो प्रॉपर अलग से बनाएंगे जिसमें कि हम बात करेंगे लोको पायलट की सैलरी के बारे में। कोई लोको पायलट 50,000 भी कमाएगा और सेम उसी टाइप का लोको पायलट 1 लाख भी कमा सकता है। वो डिपेंड करता है कि कितना उसको रनिंग अलाउंस मिलता है, मतलब कि जितना ज़्यादा आप ट्रेन चलाएंगे आपको प्रति किलोमीटर एक्स्ट्रा रुपया मिलेगा। ठीक है, तो ये है। तो देखिए साइको टेस्ट जो होता है मेन रूप से आपको 7 डेज 7 दिन में इसकी तैयारी हो जाती है। 5 टाइप का टेस्ट होता है, ये भी ऑनलाइन टेस्ट ही है, और इसमें भी क्वालिफाइंग मार्क 42% बिल्कुल फिक्स होता है। 42% इसको फिक्स होता है, ये क्वालिफाइंग भी है और इसका मेरिट भी होता है। क्वालिफाई तो है ही, अब प्लस में इसका मेरिट भी तैयार होता है। अब देखिए मेरिट कैसे तैयार होता है, CBT 2 का पार्ट ए में से 75% नंबर लाया और प्लस 70% इसमें लिया, और इसमें से लिया 30%, दोनों को मिक्स करके जो आपका नंबर आता है XYZ, तो वही आपका होगा मेरिट, और उसी के अनुसार रैंकिंग की जाती है। तो देखिए साइको टेस्ट तो 42% पे क्वालिफाई है, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट 65% नंबर ले आया तो उस 65 का 30% निकाल लेगा, और CBT 2 का पार्ट ए में जितना नंबर आया वो चीज़ है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि साइको टेस्ट में आप जो नंबर लाइए 50 to 55%, 42% से बस थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि साइको टेस्ट में ज़्यादा नंबर लाने के चक्कर में साइको टेस्ट होता है फेल, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी होता है। तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि CBT 1 और CBT 2 दोनों की तैयारी एक साथ कीजिए, और CBT 2 का रिजल्ट आने के बाद आप लोग कीजिएगा साइको टेस्ट की तैयारी, क्योंकि ये तैयारी जो है 7 दिन के अंदर हो जाती है। बस कुछ बातों का ध्यान रखना है, उसी से ये क्वालिफाई हो जाती है। इसमें कोई मतलब टेंशन वाली बात नहीं है। आपको अगर लोको पायलट 100% बनना ही बनना है तो CBT 2 का पार्ट ए में जो 100 नंबर का टेस्ट है उसी को आपको क्वालिफाई करना है। ठीक है, उसी को में आपको अच्छा से अच्छा नंबर लाना है। 100 में आपको 80 नंबर लाना है, 75 नंबर लाना है, 70 से कम नहीं लाना है, तो वही आपका हो गया। CBT 2 का पार्ट ए में मतलब क्वालिफाइंग मार्क भी है तो ठीक है, लेकिन हम टेस्ट दे ही रहे हैं तो फिर हम क्वालिफाई पे ही क्यों रुके। हम ज़्यादा नंबर लाएंगे, 75 में भले क्वालिफाई है 55 पे है, लेकिन हम 75 में 74 नंबर लाएंगे, 73 नंबर लाएंगे, 70 नंबर लाएंगे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कि इसके सिलेबस के बारे में।
सिलेबस और पैटर्न। देखिए दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, सिलेबस और पैटर्न। पैटर्न का मतलब क्या हुआ कि कौन सा सब्जेक्ट में से कितना नंबर पूछा जाएगा। CBT 1 और CBT 2 का पार्ट ए, पार्ट बी तो ट्रेड टेस्ट है। दोनों में क्या अंतर है तो देखिए सबसे पहले है मैथ्स CBT 1 और CBT 2, ठीक है। इसमें आएगा 25 नंबर, इसमें आएगा आपका 20 नंबर। हम मैथ रीजनिंग दोनों को बराबर लेके चल रहे हैं, क्योंकि 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकती है, वो मैथ रीजनिंग में ही आपस में बराबर कर, मतलब मैथ वाला क्वेश्चन ही कट के आएगा रीजनिंग में। और आप देखिए कुछ ऐसा टॉपिक है जो कि मैथ में भी पढ़ा जाता है और रीजनिंग में भी पढ़ा जाता है। तो बहुत सारे लोग टाइम एंड वॉच को रीजनिंग में भी पढ़ते हैं और मैथ में भी पढ़ते हैं, तो इससे नंबर में ऊपर नीचे हो सकता है 2-4 नंबर। मतलब कि अगर मान लिया मैथ में पूछ दिया 20 नंबर तो रीजनिंग में कुछ नंबर बढ़ा देगा, इस तरह से। रीजनिंग आएगा 25, देखिए जैसे कि 25 मैथ 25 रीजनिंग। तो चूंकि मैथ और रीजनिंग का 4-5 ऐसा चैप्टर है जो कि दोनों में लगा कि मैथ में भी पढ़ रहे हैं इसको और इसको रीजनिंग में भी पढ़ रहे हैं, तो इसलिए संख्या में मत जाएगा। 25 नंबर मैथ 25 नंबर रीजनिंग, इसको बराबर लेके चल रहे हैं। इसमें भी देखिए 20 नंबर आपका इसमें सारा कॉमन पेपर है, मैथ और रीजनिंग दोनों कॉमन है। लेकिन देखिए ये बात, ये देखिए सोचिए कि CBT 1 का मैथ अलग होगा, CBT 2 का मैथ अलग होगा, ऐसा बिल्कुल बात नहीं है। दोनों में मैथ जो है बिल्कुल सेम ही रहेगी, सेम टॉपिक सब कुछ सेम। बस वही होगा कि CBT 2 में जो है क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हाई कर देगा। तो इसलिए CBT 1 में ही मतलब दोनों को हम हाई लेवल में मतलब मिक्स करके तैयारी कर लें, मैथ रीजनिंग एक बार तैयारी कर लें तो दोनों एग्जाम बिल्कुल क्वालिफाई कर सकते हैं। अब देखिए जो कॉमन पेपर है करंट अफेयर्स, इसमें 10 नंबर, इसमें भी 10 नंबर, दोनों में कोई अंतर नहीं है। बस ये हुआ आपका कॉमन पेपर जो दोनों में आती है। अब देखिए साइंस, जिसमें फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी है, वो आ रही है सिर्फ और सिर्फ CBT 1 में आ रही है। कितना नंबर? 25 नंबर, 25 × 50 सॉरी 40, यहाँ पर 20 नंबर, 40, 25, 65 और 10, 75, टोटल 75 नंबर आ गया। तो देखिए मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर्स और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी कि साइंस, ये तीनों में, ये चारों मिला करके इसमें आ गया। अब देखिए GK GS कहाँ गया? तो करंट अफेयर्स जो है उसका नाम है करंट अफेयर्स ऑन जनरल अवेयरनेस, यानी GK GS पे ही आधारित जो करंट अफेयर्स है वही आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। UPSC के तर्ज पर पूछी जाती है, 10 नंबर के है ये टेस्ट। तो करंट अफेयर्स जो है वो भी आपको तैयारी करनी है। पिछले लगभग 1 साल का तो कंफर्म रखना ही है, अगर आपको ज़्यादा टाइम मिलता है तो 1 साल से पहले का भी रख सकते हैं। और हर एक टॉपिक पे करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करने, इसके बारे में हम वीडियो बना चुके हैं। कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन कौन सा क्वेश्चन को पढ़ना है, क्योंकि करंट अफेयर्स में डेली हज़ारों की संख्या में क्वेश्चन क्रिएट होते हैं, लेकिन कौन सा क्वेश्चन आ सकता है लोग को पायलट एग्जाम में, वो सब कुछ हम आपको बताते हैं। अब देखिए यहाँ पे 25 नंबर 25 नंबर 25 नंबर। अब एक होती है जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसी के जगह पे एक आती है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, और ये 40 नंबर की होती है। टोटल हो गया कितना? 100 नंबर। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग आती है CBT 2 का पार्ट ए में, और CBT 1 में नहीं आती है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इसमें नहीं दे करके उसी का नाम बदल के बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का जो टॉपिक है वो फिजिक्स से बहुत ज़्यादा मतलब कि कॉमन है, टकराती है। तो इस हिसाब से हम लोग तैयारी करेंगे। तो देखिए फिजिक्स अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो CBT 2 में भी काम आएगा, CBT 1 में भी काम आएगा। तो हम क्या करने हैं, अब आप यहाँ पे देख कर एक चीज़ क्लियर हो गया आपको कि मैथ और रीजनिंग यही आपको 50% नंबर दिलाएगा। मैथ और रीजनिंग जो है ये आपको दिलाएगा 50% नंबर। तो आपको सबसे पहले क्या पढ़ना चाहिए? मैथ। नंबर 2 में क्या पढ़ना चाहिए? रीजनिंग। नंबर 3 में क्या पढ़ना चाहिए? फिजिक्स। नंबर 4 में क्या पढ़ना चाहिए? करंट अफेयर्स। उसके बाद जो टॉपिक बच रहा है केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसके बाद पढ़िए, उसके बाद पढ़िए ट्रेड टेस्ट।
या फिर बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। जो हमें देखिए जो हमें रिजल्ट दिलाएगा उसी को पढ़ना है। अब देखिए इसमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र या फिर गेम जीके, पॉलिटिकल मतलब कि बेसिक जीके ये सब पूछ ही नहीं रहा है, ये सब एग्जाम में पूछ ही नहीं रहा है। जबकि 2019 से पहले वाले एग्जाम में 70% क्वेश्चन इसी में से रहते थे। जो लोग लूसेंट को रट के जाते थे उसका रिजल्ट हो जाता था। लेकिन 2019 में जो स्टूडेंट पैटर्न नहीं देख करके वही सब तैयारी किए, इतिहास पढ़ लिए, ज्योग्राफी पढ़ लिए, सिलेबस में तो है दिया हुआ कि आएगा क्वेश्चन, लेकिन एक क्वेश्चन आएगा, 2 क्वेश्चन आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो हम उसको पढ़ेंगे ही क्यों? जहाँ से ज़्यादा नंबर हमको मिल रहा है उस चीज़ को पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए ट्रेड टेस्ट हुआ, जो फीटर है तो आपका जो 2 साल का ट्रेड थ्योरी वही का टॉपिक पढ़ना है। क्वालिफाइंग ही है, 75 में 26 नंबर तो वैसे भी आ जाएगी, तो उसमें ज़्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जो लोग ITI में क्लास नहीं किए उन लोगों को दिक्कत हो जाएगी। बहुत सारे लोग, हमारे जो मित्र लोग थे 2-3, उसको क्या हुआ था, CBT 2 का पार्ट ए में आया था 80 नंबर, 100 में से आया 80 नंबर, और ट्रेड टेस्ट में उसको नंबर लाना था 26, 75 में लाना था 26, लेकिन वो 20 नंबर 22 नंबर पे ही अटक गए, ठीक है। तो मेरी खुद की सिस्टर, उसको इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक था और उसको बस 78 नंबर था CBT 2 का पार्ट ए में, और उसको ट्रेड टेस्ट में उसको नंबर आया 10 या 12 नंबर आया था, तो उसका नहीं हो पाया। जबकि स्टूडेंट काफ़ी टैलेंटेड, उसको रेलवे ग्रुप डी में जॉब हुआ, 3 साल वहाँ पे जॉब करने के बाद अभी उसका बिहार में उसका जॉब हुआ है, मतलब कि ASO के पोस्ट पे, ऑफिसर रैंक का पोस्ट है लेवल 7 में, उसमें उसका जॉब हुआ है। तो आप देख सकते हैं ट्रेड टेस्ट का भी अपना एक वैल्यू है। साइको टेस्ट बोल दिया आपको, 7 दिन का तैयारी है, ये सब चीज़ें। अब देखिए आपको तैयारी कहाँ से करना है, तो आप हमारी बात माने तो मार्केट में जो किताब मिलती है आपकी चॉइस है, आप वहाँ से भी लेके पढ़ सकते हैं। आपको जो टीचर गाइड करते हैं आप उनसे वो जो किताब बताते हैं, अगर वो सही गाइड कर रहे हैं तो आपका वहाँ से तैयारी कीजिए। अगर आप मेरी बात मानते हैं तो आप मेरे द्वारा लिखा गया किताब पढ़िए, क्योंकि इसमें हम मैथ है, रीजनिंग है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, करंट अफेयर्स, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, जनरल अवेयरनेस और ट्रेड टेस्ट भी की हुई किताब है। तो आप इस किताब को मतलब पढ़ के आप 100% नौकरी पा सकते हैं। हम आपको जैसा बोलेंगे वैसे आप पढ़िएगा। जिस क्वेश्चन को बोलेंगे बनाना है या पढ़ना है उसको पढ़ना है, जिस क्वेश्चन को बोलेंगे इसको एग्जाम में छोड़ देना है तो उसको एग्जाम में छोड़ देना है, क्योंकि वो टाइम टेकिंग होगा। टाइम मैनेजमेंट से लेकर के बहुत कुछ की मतलब अपने आप में जानकारी रखनी ज़रूरी होती है, उसके अनुसार एग्ज़ाम दिया जाता है और तब जाकर के रिजल्ट निकलती है। और हमारे यहाँ से 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट का रिजल्ट है, और हम 2014 से हम पढ़ाते जा रहे हैं, अभी 10 साल से ज़्यादा हुआ है। 2016 से तो हम यूट्यूब में हैं, तो सोचिए हम 7 साल यूट्यूब में पढ़ा रहे हैं लोगों को एप्लीकेशन पे। तो ये है आपको किताब, ये किताब आपके पास मतलब कि आप ऑर्डर करें तो हम आपके घर पे भेज देंगे, वो आपको होम डिलीवर हो जाएगी। इसको ऑर्डर करने के लिए आप हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं अपना एड्रेस, ये तो हम हैं। और ये एक चीज़ और है, जैसे किताब आप ले लिए, आपको पढ़ाई कहाँ से करनी है। अब देखिए यूट्यूब में क्लास लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। तो इसके लिए हमारा स्मार्ट वीडियो कोचिंग एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और 3 महीने के अंदर में पूरी तैयारी आप कर लीजिए। और इस एप्लीकेशन को आप गूगल प्ले स्टोर में सर्च कीजिएगा, स्मार्ट वीडियो कोचिंग आ जाएगी, आप वहां से डाउनलोड कीजिए। उसमें कोर्स बना हुआ है, आपको जो भी एग्जाम की तैयारी करनी है, ग्रुप डी, NTPC, लोको पायलट, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए वहाँ से, वहीं से परचेज हो जाएगा, वहीं से आपके मोबाइल में चालू हो जाएगी। अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आपको अगर हमारी तरफ से एक मतलब सलाह है आप लोगों को, अगर आप लोग लोको पायलट के लिए डिप्लोमा, ITI फिर BTech कंप्लीट कर चुके हैं तो तैयारी बिल्कुल शुरू कर दीजिए, क्योंकि जैसे वैकेंसी आएगी उसके बाद आपको 1 महीने से ज़्यादा का समय नहीं मिलेगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट गोल्डन चांस है आप लोगों के लिए तैयारी का, नहीं तो फिर बाद में नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपको टाइम ही नहीं मिलेगा। फिर आप 5 साल बाद फिर वैकेंसी आएगी, फिर आप उसके लिए सोचिए कि चलो आप 5 साल बाद ही मौका मिलेगा। इसलिए ये लास्ट एंड फाइनल मौका आप लोगों को लोको पायलट बनने का, आप लोग आज से तैयारी शुरू कर दीजिए। थैंक यू सो मच।